वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब एक स्टूडेंट एकेडमिक शिक्षा यानी आपकी 10+2 की पढ़ाई करने के बाद नौकरी के उद्देश्य से जब कहीं भी वह जाता है एडमिशन के लिए, चाहे वह कोई डिप्लोमा लेने के लिए जा रहा हो या इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा हो या कोई भी कोर्स करने के लिए जा रहा हो, क्योंकि उसने 10वीं की पढ़ाई पास कर लिया, 12वीं की पढ़ाई पास कर लिया, तो अब उसका मकसद होता है अब जीवन के उस पड़ाव में वह स्टूडेंट पहुंच चुका होता है कि उसे अब पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी सरवाइव के लिए, जीवन को आगे चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कोर्स को करते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे कि हम आगे मिल सके, बेहतर हम कर सकें। तो इस समय दो तरह की स्थितियां चल रही हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल में जाने से पहले जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जब वह ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसकी पहली कोशिश ये रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट कोर्स को सीखें और पढ़ें। पहली। दूसरी प्राथमिकता उसकी ये होती है, वो ये जानना चाहता है कि क्या कोर्स करने के बाद मुझे नौकरी की संभावनाएं किस तरीके से आएंगी हमारे पास। क्या हम जॉब के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना होगा या खुद ढूंढना होगा या आप देंगे। इस तमाम तरह की बातों को लेकर के वह एक क्वेश्चन पूछता है कि सर जॉब प्लेसमेंट है कि नहीं, वो पूछता है। लेकिन वहां पर ये जॉब प्लेसमेंट एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक तरह का बहुत ही झूठा धोखा देने का कार्य करता है। पहली बात तो जॉब प्लेसमेंट का मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह रहा हो कि हाँ आप इस कोर्स को करिए और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपको जॉब मैं दिलाऊंगा, मैं आपको जॉब दूंगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप इस तरह की बातों को सुनेंगे, मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, शायद उससे आप और बेहतर समझ पाएंगे। पूरी दुनिया में बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है, कुछ तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो अगल बगल की गतिविधियों से आपको पता चल गया होगा कि नौकरी के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नौकरियां मिल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है, लेकिन उन्हीं लोगों को नौकरी मिल रही है जो लोग बेहतर हैं और जिनको अपने पर खुद पे भरोसा है और उन्होंने कुछ वक्त व्यतीत किया है, सीखा है, अनुभव लिया है, कार्य किया है। तो अगर देखिए, अगर कहीं पे भी कई जगह हम लोग को ये भी सुनने को मिलता है कि आप प्लेसमेंट के लिए कुछ पैसे देंगे तो आपकी जॉब हो जाएगी। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, पूरे भारत की बात करता हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं से पैसा दे देंगे, कहीं ना कहीं से रुपए दे देंगे, किसी भी कोर्स के लिए दे देंगे, चाहे वो आपका डिप्लोमा मेडिकल के कोर्सेज हों, टेक्निकल कोर्सेज हों, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हों, सेफ्टी के कोर्सेज हों, इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हों, कहीं भी वह पैसे तो दे देंगे अरेंज करके, क्योंकि उन्हें एक श्योरिटी मिल रही है, एक गारंटी मिल रही है कि मुझे जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो पैसे दे देंगे और पैसे देने के बाद से तब तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जी हाँ, 1 सेकेंड मैं कह रहा हूं, कहने का मतलब कुछ क्षण भी नहीं लगेंगे, पूरा भारत यानी पूरे इंडिया की बेरोजगारी एक साथ समाप्त हो जाएगी। मानते ही नहीं? तो ये बात समझ चुके होंगे। अगर ऐसा होता तो देश की गवर्नमेंट, इस देश के जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो पैसे दे करके नौकरी ले लेते। लेकिन यह संभव नहीं है, यह संभव, पैसे से नौकरी नहीं मिलने वाली है। अब समस्या ये है
कि जब भी आप जॉब प्लेसमेंट के लिए, पहली बात मेरे ख्याल से तो आपको ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए कि सर जॉब प्लेसमेंट होगा कि नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये करते हैं तो आपकी कमजोरी वहाँ पे जाहिर हो जाती है कि आप बगैर किसी बैसाखी के नहीं चल सकते, बगैर किसी के सहारे के आप नहीं चल सकते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी बैसाखी का सहारा नहीं लेना। हाँ, एक बात जरूर पूछिए कि क्या जो मुझे ट्रेनिंग मिलेगी उस ट्रेनिंग में मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या वह ट्रेनिंग बेहतर तरीके से हो पाएगी कि नहीं। मुझे जॉब नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि देखो उसके पीछे कोई भी कोर्स आप करने जाते हो तो उसके पीछे मकसद जॉब का ही होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बेहतर सीख नहीं पाएंगे, तो शायद कितनी बार भी आपको धक्का मार करके जॉब दिला दिया जाए तो वह काम न कर पाने की वजह से कंपनी आपको फिर बाहर कर देगी, आप वहां टिक नहीं पाएंगे। तो बार बार आपको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, बार बार लोगों को सिफारिश करने की जरूरत पड़ेगी, बार बार लोगों के सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं। एक बार आप मेहनत करिए अपने ऊपर और सोचिए और समझिए, कभी भी किसी दूसरे के कहने में न जाए। यह सपोज करिए कि मेरे लिए मेडिकल का कोर्स बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, किसी ने कह दिया कि हाँ नहीं वह जो है मेडिकल में गया, तुम भी मेडिकल में चले जाओ, जबकि उसका इंटरेस्ट मेडिकल में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे बड़ा धोखा हो जाता है, गलतियां होती हैं, ये भूल के भी ना करें। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि आपको जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो, आपका मन अगर मेडिकल के कोर्सेज में लगता है तो मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में लगता है तो इंजीनियरिंग में जाइए, आपका मन अगर सेफ्टी फील्ड में लगता है तो सेफ्टी फील्ड में जाइए, यानी किस ऐसे फील्ड में जाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपका रुचि हो, तभी जाकर के आप अपनी सक्सेस को कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है, मम्मी के कहने पे चले गए, पापा के कहने पे चले गए या फिर दोस्तों के कहने में चले गए, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को देने का मकसद क्या है कि जब भी आप कोई भी कोर्स करने जाएं, डिसाइड करने जाएं, तो ट्रेनिंग की क्वालिटी को देखिए, स्टडी ऑफ क्वालिटी देखिए, वहाँ की स्थिति को देखिए, किस तरह से ट्रेनिंग होता है, इसकी जानकारी लीजिए, अपना दिमाग इसमें लगाइए, न कि पहले ही जाते ही सैलरी कितनी मिल जाएगी, प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा, कब हो जाएगा, कौन सी कंपनी आएगी हमको ले, क्योंकि सारी नौकरियां प्राइवेट हैं, ये तो जानते हैं ना। जितनी भी आप प्राइवेट कंपनियों में जाएंगे ये सब प्राइवेट है, कोई अस्थाई नहीं है। हाँ, अगर सरकारी की बात हो तो बात समझ में आता है कि चलो हो गया, लेकिन प्राइवेट में जब आप जाएंगे तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत नहीं है, ये कंपनी आपको निकाल देगी, फिर आपको दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो अपने आप को इतना बेहतर बनाइए, इतना बेहतर बनाइए कि कंपनियां आपको ढूंढें, आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत न पड़े। जी हाँ, आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो कहीं भी जाइए एडमिशन लेने के लिए, चाहे करने के लिए, तो जो स्टूडेंट चाहता है इन सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फिर आप कदम बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लर्निंग।